गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, तेल लेने। टाइम बताओ, टाइम कितना हो रहा है? साढ़े 12। ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस आने का? मैडम मैं घर से टाइम से निकल गया था, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से लेट हो गया। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक तो सोकर लेट उठते हैं, जब लेट आते हैं ऑफिस तो क्या बहाना लगाते हैं? इमरजेंसी हो गई थी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी भाई? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर से टाइम से ही निकला था। रास्ते में एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसे बचाने के लिए मैं चला गया था हॉस्पिटल। उसे हॉस्पिटल जाके एडमिट कराया, और अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता ना तो वो मर भी सकता था मैडम। अरे तुम्हारा एक्सीडेंट थोड़ी हुआ था, किसी का भी हुआ था, बच्चे का हुआ था, बूढ़े का हुआ था, जवान का हुआ था। मरने देते, तुम्हारा क्या लेना देना? मैडम आप ये क्या बोल रहे हो? अगर हम सब यही सोच लेंगे कि जो मर रहा है उसे मरने दो, रोड में किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे उठा करके हॉस्पिटल मत ले जाओ, किसी की मदद मत करो, ऐसे तो दुनिया चलेगी नहीं मैडम, खत्म हो जाएगी ये दुनिया। अरे वाह, चोरी ऊपर से सीना चोरी। गलती कर रहे हो ऑफिस लेट आकर, यहाँ काम रुका पड़ा है, ऊपर से जवान कट कट चल रही है तुम्हारी। गलती तो बेटा तुमने की है और उसकी सजा भी मिलेगी। आज पूरा दिन काम करोगे और सैलरी नहीं मिलेगी, प्लस ओवर टाइम और करोगे फ्री में, समझ आई? कि मैडम मैं ओवर टाइम करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सैलरी मत काटिए। आप जानते हो ना कि मैं कितना गरीब। गोपाल जी, क्या हुआ? क्या हालत है तुम्हारी? मैडम जी वो आ रहा था, रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया और चेतन बाबू बड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए, वो हॉस्पिटलाइज है मैडम जी। चेतन का एक्सीडेंट कब हुआ? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? देखिए मैडम मैं बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन आपका फोन फ्लाइट मोड पे था, फोन लग ही नहीं रहा था मैडम। तो चेतन ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं उसे? नहीं मैडम जी, अब चेतन जी एकदम खतरे से बाहर हैं। वो तो शुक्र मनाइए प्रभु का कि वहाँ पे कोई भगवान की तरह देवदूत आ गए और उन्होंने बच्चे की बिना अपनी जान की परवाह किए हॉस्पिटल पहुंचा दिए। अब वो सुरक्षित है मैडम। मैडम ये तो वही महान आदमी है जिन्होंने हमारे चेतन बाबू को उतनी भीड़ में अपने जान पे जोखिम डाल के कंधे पे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था मैडम जी। ये तो वही सज्जन है। इसका मतलब तुम सही कह रहे थे। ओह माय गॉड, कि मैंने क्या बोल दिया तुम्हें? आई एम रियली सॉरी आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। पर मुझे लगता है तुम सही हो। अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। और जो तुमने ये किया है ना, इसका एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। और मैं तुम्हें अभी के अभी प्रमोट करती हूँ, मैनेजर बनाती हूँ। नहीं मैडम, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। माफ तो उसे किया जाता है जिससे हम गुस्सा होते हैं या नाराज होते हैं। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन तो तभी लूँगा मैं जब मेरी मेहनत से वो मुझे मिलेगा। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई आर्यन, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करते हो। आई एम सॉरी। गोपाल जी प्लीज मुझे चेतन के पास ले चलिए। आइए मैडम, चलिए। चलिए आप लोग।